रात के करीब 2:45 का समय था। पहाड़ों पर फैली ठंडी हवा अचानक कुछ अजीब हो गई थी। मसूरी की पहाड़ियों में आमतौर पर इस समय सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई देती है, लेकिन उस रात जंगल के बीच एक पुरानी टूटी हुई खदान के अंदर से एक आवाज़ आई, धीमी, लंबी और दर्द से भरी, जैसे कोई रो रहा हो। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर वही आवाज़ दोबारा आई, इस बार थोड़ी तेज। और इस आवाज़ को सुन रहे थे 3 लोग, 3 दोस्त जो सिर्फ एक अबैंडन्ड लोकेशन एक्सप्लोर करने आए थे। उनके हाथ में एक कैमरा था, एक टॉर्च और मोबाइल का कमज़ोर नेटवर्क। उनमें से एक ने मजाक में कहा, शायद हवा है। लेकिन तभी उनकी टॉर्च की लाइट खदान की दीवार पर पड़ी और वहाँ कुछ हिला। तीनों एक सेकंड के लिए जम गए। टॉर्च की रोशनी कांप रही थी और उस कांपती रोशनी में उन्हें लगा जैसे कोई परछाई धीरे धीरे दीवार से अलग हो रही हो। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, फिर अचानक पत्थरों के घिसटने की आवाज़। किसी ने जैसे जमीन पर कुछ भारी चीज घसीटी हो। तीनों दोस्त घबराकर पीछे हटे, लेकिन तभी उनकी टॉर्च झपकी और पूरा अंधेरा छा गया। इतना गहरा अंधेरा कि उन्हें अपनी ही सांसों की आवाज़ डरावनी लगने लगी। और उसी अंधेरे में किसी ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, मत आओ। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन उनमें से कोई भी यह नहीं समझ पाया कि यह आवाज़ आई कहाँ से थी। उस रात उन तीनों में से एक दोस्त गायब हो गया। ना कोई चीख, ना ही कोई निशान। बस वह कभी नहीं लौटा। और जिस जगह यह सब हुआ उसे लोग कहते हैं भारत की सबसे शापित खदान, लंबी डहर माइन। भारत के उत्तराखंड राज्य में बसी मसूरी एक ऐसी जगह जहां लोग छुट्टियां मनाने आते हैं। सुबह का सूरज, बादलों के बीच तैरती पहाड़ियाँ, ठंडी हवा और दूर दूर तक फैले देवदार के जंगल। इसलिए इसे कहा जाता है क्वीन ऑफ हिल्स। लेकिन इन खूबसूरत पहाड़ियों के बीच एक ऐसी जगह भी है जहाँ जाने से पहले स्थानीय लोग आपको रोकते हैं। वे कहते हैं दिन में जाओ तो ठीक है, लेकिन सूरज ढलने के बाद नहीं, क्योंकि उस जगह के बारे में एक अजीब बात कही जाती है। लोग कहते हैं वहाँ रात में पहाड़ जाग जाते हैं और जो आवाज़ें वहाँ सुनाई देती हैं वह इंसानों की नहीं होती। वह जगह है लंबी डहर माइन। 1900 के दशक की शुरुआत में इन पहाड़ियों के अंदर बड़ी मात्रा में लाइमस्टोन पाया गया था। यह पत्थर सीमेंट और निर्माण उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इसलिए कंपनियों ने पूरे पहाड़ को खोदना शुरू कर दिया। सैकड़ों मजदूर
दिन रात पत्थर तोड़ते थे। लेकिन एक बड़ी समस्या भी थी। वहाँ सुरक्षा का किसी भी तरह का कोई इंतजाम नहीं था। कोई मास्क नहीं, कोई सुरक्षा उपकरण नहीं। पत्थर तोड़ते समय पहाड़ में उड़ती हुई चूने की धूल सीधे मजदूरों के फेफड़ों में जाती थी। धीरे धीरे उन्हें होने लगी एक खतरनाक बीमारी, सिलिकोसिस। यह बीमारी फेफड़ों को धीरे धीरे पत्थर बना देती है। मजदूर खांसते खांसते खून उगलने लगते थे। कई लोग कुछ ही सालों में मारे गए। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यहाँ हजारों मजदूरों की मौत हुई। और जब कुछ इतिहासकारों के अनुसार यहाँ हजारों मजदूरों की मौत हुई और जब इतने लोग एक ही जगह दर्द से मरते हैं तो शायद उनकी चीख कहीं ना कहीं रह जाती है। 1990 के दशक तक आते आते यह इलाका एक इकोलॉजिकल डिसास्टर बन चुका था। पहाड़ टूट रहे थे, जंगल ख़त्म हो रहे थे और मज़दूर मारे जा रहे थे। आखिरकार सरकार ने आदेश दिया, माइनिंग बंद करो। मशीनें हटाई गई, मज़दूर चले गए और कुछ महीनों के अंदर यह जगह बन गई एक भूतिया खंडर। टूटी हुई सुरंगें, गहरी खाइयाँ और हर जगह अजीब सन्नाटा। लेकिन इसके बाद यह अजीब घटनाएं शुरू हुई। 1900 दशक के अंत में कुछ स्थानीय लड़के एडवेंचर के लिए यहाँ आए। रात के करीब 11 बजे पहाड़ों पर घना कोहरा था और हवा इतनी ठंडी कि सांस लेते समय धुआं निकल रहा था। वे खदान के अंदर गए। पहले सब सामान्य था, लेकिन अचानक उनमें से एक ने कहा, तुम्हें महसूस हो रहा है जैसे कोई पीछे चल रहा हो? उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं। फिर दूर से एक आवाज़ आई, रोने की आवाज़, धीमी लेकिन साफ, जैसे कोई औरत बहुत दर्द में रो रही हो। और तभी टॉर्च बंद हो गई। पूरी खदान अंधेरे में डूब गई और उसी अंधेरे में एक आवाज़ आई, पत्थर घसीटने की। तीनों दोस्त जान बचाकर भागे, लेकिन बाहर पहुंचकर उन्होंने देखा उनमें से एक गायक था। स्थानीय लोग कहते हैं यहाँ एक औरत की आत्मा भटकती है, एक ऐसी औरत जिसने इस खदान में सब कुछ खो दिया था। लोग कहते हैं रात में वह खदान के किनारे खड़ी दिखाई देती है, लंबे बाल, फटे कपड़े और झुका हुआ सर। लेकिन जैसे ही कोई उसके पास जाता है वह गायब हो जाती है। आज लंबी दहर माइन लगभग पूरी तरह वीरान है, लेकिन गोस्ट हंटर और एक्सप्लोरर्स कभी कभी यहाँ आते हैं और उनमें से कई कहते हैं उन्होंने सुनी है अजीब आवाज़ें। तो सवाल यह है, क्या यह सब सिर्फ कहानियाँ हैं या सच में इन खदानों में कुछ ऐसा है जो आज भी जिंदा है? अगर आप कभी मसूरी जाएं और रात में लंबी दहर माहिम के पास से गुजरें तो ध्यान से सुनना, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं आज भी इन सुरंगों के अंदर एक आवाज़ गूंजती है, एक ऐसी आवाज़ जो फुसफुसाती है, यहाँ मत आओ। लेकिन अगर आपने उस आवाज़ को अनसुना किया तो शायद पहाड़ आपको कभी वापस
ना जाने दें। हमारी इस कहानी का पार्ट 2 कल आएगा। उस पार्ट 2 को सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें।